देखो भाभी की आवाज है। भाभी भाभी भाभी, लगता है भाभी को करंट लग गया। एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, फ्लैट नंबर 147 पे आ जाइए, मेरी भाभी को करंट लग गया है। ठीक है भाभी। आज तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया तो वो खुशी हो जाएगी, उसको सरप्राइज दे देता हूँ। अरे ये गेट क्यों खुला हुआ है? अमृता, अमृता, विक्की, ये क्या कर रहा है तू? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, और भाभी को तो करंट लग गया था। अबे शर्म कर, भाभी मां समान होती है और तू भाभी के साथ ही। भैया एक बार मेरी बात तो सुनो। चुप कर तू। मनीष, जब तुम ऑफिस चले जाते थे ना तो ये मेरे साथ ऐसी हरकतें करता था। मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरी बात का विश्वास करोगे। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की चुप कर तू, और आज के बाद में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। चल जा मेरे घर से। तुम ठीक तो हो ना? चाय? क्या हुआ? चाय? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार अमृता, मैं विक्की के बारे में सोच रहा हूँ कि वो एक तो छोटा था और मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो घर के सारे काम भी करता था और ऑफिस का भी काम देखता था, और अब पता नहीं वो कहाँ पे होगा। उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, और अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, जिसकी वजह से कंपनी में काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, और कंपनी दिन पर दिन लॉस में होती जा रही है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लीजिए चाय पीजिए। नहीं, आज मेरा मन नहीं है और अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अब कौन आया? देखते हैं। अमृता, ये कौन है? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, यही तो है मेरा मुंह बोला भाई। अरे तुम्हें आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा, और आज से अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ, और ये घर और ऑफिस दोनों का काम संभाल लेगा। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलो ठीक है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या फिर कमरे में चल के कुछ काम भी करोगे? चलो बेबी, तुम्हारी शादी के बाद अब जाके मौका मिला है मुझे तुम्हारे करीब आने का। मैं क्या करती यार, मेरी शादी के बाद जो मेरा देवर था ना, वो 24 घंटे मेरे सर पे तांडव करता रहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको घर से बाहर निकलवाया है, और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी आते हैं घर पे, तो अब हम दोनों अकेले हैं। तो इसका मतलब अब हम जितना मन चाहे उतना। अब तुम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? करो ना जो करना है। अच्छा, अरे ये गेट कैसे खुला हुआ है? मनीष, 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 ये मनीष की बीवी ये किसी और के साथ क्या कर रही है? मनीष को दिखाना पड़ेगा ये तो। विक्की, तू जरा भी शर्म नहीं आई सब काम करते हुए? और तू ये काम इसलिए करा ना क्योंकि मेरा घर पास में, तू मेरी बेइज्जती कर सके? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, और आप मेरी बात का यकीन करो, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे पता है तूने कुछ किया है नहीं किया। अरे कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख सका तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखता। भैया एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे तू चुप कर। अरे मनीष भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम्हारी बीबी वहाँ पे किसी और की बाहों में लेटी हुई है। तो तेरा दिमाग तो ठीक है ना अमित? मुझे पता था भाई तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने फोन में रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये देखो। विक्की जल्दी घर चल। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा मुंह बोला भाई है, और मुंह बोला भाई ये सब करता है। मुंह से ना एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे। देखा भैया, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा था, मैं आपको कह रहा था कि भाभी ने झूठ बोला है, मेरी कोई गलती नहीं थी। मनीष, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो प्लीज। चुप करो तुम। मुझे ना सब समझ आ गया है कि तुम विक्की को क्यों निकलवाना चाहती थी, ताकि तुम दोनों मिलकर यहाँ पे ये सब कर सको। है अरे तुम दोनों ने ना भाई बहन के रिश्ते को ही बर्बाद करके रख दिया, और तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, निकल जा मेरे घर से। सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बस। माफ कर दो। अब कहने सुनने के लिए ना कुछ बचा नहीं है। तो शुक्र हो मेरे उस दोस्त का जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अरे मैं तो उस पर भरोसा भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने मुझे तुम्हारी वीडियो दिखाई तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि
वो सच बोल रहा है। और जब मैंने वीडियो देखी तो मैं तुरंत यहाँ पे भागता हुआ आया और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। और आज के बाद में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, और डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। निकलो मेरे घर से। विक्की, विक्की मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे गलत समझा। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं।